खिलाजी साहब जो है ना, इनकी बीसियों कहानियां हैं, वो हम एक नशिस्त में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसे अरबी में कहते हैं अलिफ लैला हजार दास्तान। आज सिर्फ हम एक दास्तान रिकॉर्ड करेंगे। जब वक्दा में ये एक्सियन थे और वहां पे बिजली की तारें चोरी होना शुरू हो गई, जो बहुत भारी रकम की थी, तो इन्होंने क्या किया? एक्सियन था यहाँ फैसलाबाद में, तो ये हम ट्रांसमिशन लाइंस बना रहे थे। ये जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होती है 500 kV, तो ये ट्रांसमिशन लाइन मैंने कंप्लीट की। एक मेरे कॉन्ट्रैक्टर आईसीसी थे और मैं रिस्पॉन्सिबल था उन्हें सारा सामान देने का, उनका रस क्लियर करने का और उसकी प्रोटेक्शन का, राइट फ्रॉम फैसलाबाद टू मुल्तान। ये कोई 220 किलोमीटर लंबी लाइन थी। तो ये लाइन हमने टाइम पे मुकम्मल की, जो कि बड़ी मुश्किल होता है। टाइम पे पाकिस्तान में कम ही ऐसा होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे हाँ, हुआ हो। उसमें हर तरह का रुकावटें थी, लोगों की तरफ से, बड़े जिम्मेदारों की तरफ से, मतलब बुढ़ाए थे खाने वाले वो, लेकिन हर एक को हर तरफ से मैंने वो, हालांकि उसके लिए इवन मिनिस्ट्री ने लिख दिया कि इसको आप रूट को बदले। मैंने कहा जो रूट एक दफा फाइनल किया मैंने तो नहीं बदलना है। बहरहाल आई गॉट इट, ठीक है। मैंने वहां से करा दिया। तो जिम्मेदार हजरात क्या कहते थे, हमारी जमीन से ना गुजारें, बिजली की हमारी लाइनें जमीन या पर, पैसे ज्यादा हमारी दें। जमीन हाँ, पर ना अच्छा, जाए, कोई और जमीन, छोटे जिम्मेदारों की जमीन पर जाए। ये अमूमन अच्छा, होता है, ये बड़े जिम्मेदार ठीक है। अमूमन करते हैं, ये हाँ, पाकिस्तान में ये रिवाज है। लेकिन ठीक, मैंने आज तक रूट बदला नहीं है, ठीक है। चाहे मिनिस्टर का है, चाहे मेरा वापडा खुद ही कह रहा हो। हाँ, मैंने आज तक रूट नहीं बदला। मैंने कहा रूट वही रहेगा ठीक है। जो एक जगह हम चले गए ये हैं। बात, तो एनी वो गलत बात है। तो ये राइट, लेकिन ये जब हम लाइन ये मुकम्मल कर बैठे, तो ये काफी ये खुशियां मुशियां मनाई गई कि एक प्रोजेक्ट है, काफी प्रोजेक्ट है, जिससे एक ये हमारे पावर सिस्टम की एक रीढ़ की हड्डी हड्डी होती है कि ठीक है। जिस तरीके से ये पूरी हमारी इलेक्ट्रिक पावर है मेन जो है, उस वो उसकी ट्रांसमिशन होती है। बिजली पहुंचती है घरों को, हाँ, ट्यूबवेलों को, फैक्ट्रियों को, हर जगह। वो हाँ, तो बात की हाँ, बात है ना जी। ये मेन है, ये एक मेन ठीक है। स्ट्रीम है, मतलब या एक दरिया है। ये बिजली का दरिया है, उससे आगे सही नहरें है। निकलती हैं। ये है मसलन है त्रिबेला ठीक, से आई, त्रिबेला से ठीक है। गट्टी पे आई, गट्टी से मैंने ठीक है। मुल्तान को भेजी। तो ये ह्यूज है, मतलब ये आप कह लें कि 1300 मेगावाट की ये कैपेसिटी जा रही थी। ठीक है। तो 1300 मेगावाट के लिए ये मैंने ये लाइन बनाई थी। तो अभी खुशियां खुशियां मना रहे थे, तो मैं भी पहली दफा रिटर्न किस्म की, कभी मैं छुट्टी लूं भी तो कभी रिटर्न नहीं लेता, लेकिन पहली दफा रिटर्न मैंने इन्फॉर्म करके छुट्टी घर गया गांव में। तो अभी गांव पहुंचा तो साथ ही आ गया जी। उस जमाने में तो खैर मोबाइल भी नहीं थे, तो हाँ, आ गया, भरकारा आ गया जी, फौरन पहुंचे, लाइन कट गई। अच्छा। अब मैं वापस गया तो या परेशान हो गया कि लाइन कटी पड़ी है, एक दो तीन चार टावर इधर गिरे, दो चार टावर इधर गिरे पड़े हैं दूसरी तरफ। वो होता है कि ये हमारी जो तारें होती हैं वो बड़े टेंशन में होती हैं, टनों के टेंशन में होती हैं। जब उसको वो काटते हैं, अब उसको ऊपर जाके तो कोई नहीं काटता। उसके लिए वो रात को उनका जो तरीकेकार होता है, वो शाम को कुछ एक दो बंदे जो उन्होंने ट्रेन किए होते हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं टावर के, और वो जहां से उसका कनेक्शन होता है इंसुलेटर्स का, वो बंदा काटने वाले महफूज एरिया में होता है, यानी वो टावर के ऊपर लेटा होता है, और वो आहिस्ता से आरी के साथ काटना शुरू कर देता है। जो उसका अच्छा, हमारा जो कांटेक्ट होता है या वो क्लैंप होता है, उस क्लैंप को काट देता है। तो एक तरफ की वो जो डिस्क है वो नीचे गिर पड़ती है, फिर दूसरे को काटता है तो वो तारें नीचे गिर पड़ती हैं। उसे ठीक है। इस मामले में वो 5-6 घंटे लग जाते हैं। अब वो ठीक है। 5-6 घंटे के बाद वो जब तारें जमीन पे गिरती हैं, तो ऑटोमेटिकली इन मिली सेकेंड्स वो 15-16 मिली सेकेंड में उसे रिकनेक्ट करना होता है। तो ठीक है। रिकनेक्शन होता है, फिर ट्रिपिंग होती है, फिर रिकनेक्शन होता है, फिर ट्रिपिंग होती है। 3 दफा वो ऑटो रिक्लोजर जो है वो 3 दफा ट्राई करता है, और जब वो फिर ट्रिपिंग हो जाए तो वो फिर परमानेंटली ब्लॉक कर ठीक देता है। है। अब वो जब 15 मिनट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, तो फिर वो आरी से काटना शुरू कर देते हैं। वो भी या कटर होते हैं उनके ठीक है। पास, कटर से काटते हैं। उसमें भी उनको घंटा 1.5 घंटा चाहिए होता है। लेकिन जब वो काटते हैं तार, तो
इतने वो उसमें यानी टेंशन या वो क्या ताड़ होती है कि वो जब कटती है तो इर्द गिर्द के जो टावर्स हैं वो डैमेज क्या होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। अच्छा। जब वो टेंशन रिलीज होती है तो टावर राइट और लेफ्ट का तो एक एक तो लाजमी गिरता है, और उसके ठीक है। बाद दो तीन टावरों के क्रॉस आर्म डैमेज हो गया या पार्शली डैमेज हो गया, वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह हमने जाकर देखा तो मंजर ये था, तो बड़े परेशान थे। अब ये तो कॉन्ट्रैक्टर का जॉब नहीं था, लेकिन इस दौरान मेरी एक अपनी हमेशा से पॉलिसी रही है कि मैं अपने चंद बंदे ऐसे बना देता हूं कि इमरजेंसी में हम खुद ही अटेंड करते हैं, मैं नहीं फिर किसी के पीछे भागता। तो अच्छा। हाँ, वो उस तरह से मैंने वो एक छोटी सी एक बनाई थी टीम, हमने वो शुरू कर दिया, उसको ठीक किया। वो टावर उनको हमने कोई 2 या 3 दिन में हमने रिज्यूम कर दी। अभी वो दोबारा पावर और ट्रांसमिशन लाइन एनर्जाइज हो गई, 3 दिन के बाद एक और जगह कट गई, बड़े परेशान। बहरहाल वही वही सिलसिला उसको किया, और तीसरी दफा फिर कट गई। अब मुझे सब लोगों ने कहा यार अब कुछ करना है, क्या करें। अब मुस्तकिल मैंने कहा हाल। मैंने हाँ। उसके लिए करना है, मैंने इस लाइन को प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए मैंने अपनी फोर्स बनाई है। ठीक है। तो मैंने ऊपर से कमिश्नर से भी बात की, अपने मेंबर से बात की कि मुझे 25 आदमियों को अलाउ करो, जो मर्जी में तनख्वाह दूं, मैं कमिश्नर से अप्रूव कराऊं, वापडा से नहीं अप्रूव कराऊंगा। ठीक और है। वो बंदे जो है वो जो भी हों, वो मैंने वो अपनी मर्जी के जो है ना भर्ती मतलब करनी है। आपके उन्होंने कहा इख्तियार में होगा, आप उनसे क्या हाँ। काम लेंगे, कब लेंगे। मेंबर ठीक ने है। कहा यार तुम 100 रख लो, लेकिन अच्छा। हमारी जान छुड़ा सकते हो तो छुड़ा दो। पुलिस तो नहीं कर सकती। मैंने 25 आदमी मुख्तलिफ लोगों के पास गया, सबसे बड़े उचक्के और सबसे बड़े बदमाश, जो ठीक है। जुर्म जराम पसंद वाले जो लोग थे ना, वो मैंने रिक्रूट किए। हायर ए थीफ टू कैच ए थीफ। हाँ। क्या फारूक टेरर, क्या फारूक था समुद्री से, हाँ। हाँ। ओनली फरूक खान। वो हाँ। हाँ। फारूक खान, हाँ। सिर्फ और सिर्फ खान था सपोर्ट, बाकी कोई बंदा सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। अच्छा। तो बहरहाल मैंने वो जो बंदे रख लिए, वो बात की बात, फारूक के भाई रोल बाद में हाँ। आता है, अभी नहीं है, हाँ। अभी तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने फिर जीपे हर 20 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए मैंने एक पार्टी तैयार की। अच्छा। जीप है, अच्छा। उस पर 2 चक्के हैं, ठीक उस है। पर एक लाइनमैन है ठीक। और एक ड्राइवर है, ठीक है। 4। तो हाँ। उनका मेरे साथ कॉन्टेक्ट ये था कि तुम लोगों ने कलाशंकोव अपनी रखनी है, हर एक के ठीक है। पास कलाशंकोव होनी चाहिए, ठीक है। और गोलियां मैंने देनी है। ठीक है। और कलिशंकोव को कोई लाइसेंस हो या ना हाँ। हो, डैम किया है। अच्छा। मैं पुलिस वालों से, ठीक है। मैंने आईजी से बात कर ली, उन्होंने कहा जी इस रूट पे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। मैंने यही कहा इस रूट पे का रिस्पॉन्सिबल हूँ, हाँ। अगले ये नहीं है कि हाँ। शाम को डाके मारते फिर। हाँ। Anyhow, वो ठीक दोबारा है। मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ा, वो तो एक अच्छा। अलग बात है। हाँ। Anyhow, वो रात को शाम को वो मेरी गाड़ियां निकल जाती थी, ठीक है। हर 25 किलोमीटर। उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, ठीक तो है। मैं भी दफ्तर में सोना शुरू कर दिया, टेलीफोन अच्छा। मेरे साथ। तो मैंने अच्छा। कहा कि जब आपने एक साइड देखनी है, हाँ। दूसरी साइड पे जाकर फोन करना है। ठीक है। तो मुझे आपने 2 बजे 2:30 बजे तो फोन करना है कि तो एवरीथिंग। वो पेट्रोल करते थे उस 25 किलोमीटर वो में। पेट्रोलिंग करते ठीक। थे, 25 किलोमीटर हाँ। को। मतलब ए पॉइंट से लेकर बी का जाते थे, और उधर से ठीक है। सी वाला बी पे आता था, ये दोनों ठीक। इकट्ठे होकर चाय पीनी हाँ। थी उन्होंने, और हाँ। उधर पे मुझे फोन करना था। ऐसी वो अगली ठीक। पार्टियां करता था मैं, ये मैंने ठीक। मैनेज थी। और उन पर फ्लैश लाइटें मैंने दी हुई थी, ताकि जहां से लाइट मारे, दूर हाँ। से लाइट उनको अपनी लाइन नजर आ जाए। ठीक है। उसके लिए फिर यह है कि तकरीबन महीना 1.5 महीने की पेट्रोलिंग के बाद शाम को 11 बजे मुझे पता चला कि लाइन ट्रिप हो गई है। मैंने कहा यार अच्छा। लाइन ट्रिप हो गई तो ये तो कुछ हो गया है, कोई कार्रवाई हो गई है। तो हाँ। बहरहाल हाँ। मुझे को तकरीबन 1 बजे फोन आया कि लाइन जो है वो कट गई है। हमारी हमारी उससे, मतलब हम एक दफा गए तो ठीक थे, वापस आए तो कटी हुई थी। हमारी आपस में फायरिंग का तबादला हुआ है, ठीक हमारी है। गोलियां। अच्छा। मैंने कौन सी लोकेशन है, उन्होंने कहा टावर नंबर 100 समुद्री के पास था। अच्छा। मैंने कहा मैं भी आ, अच्छा। मैंने भी अब जोश में था। हाँ। मैंने भी गाड़ी निकाली उस हाँ। पे से, मेरे पास 1-2 चक्के थे, बीच में मैंने वो एम्यूनिशन फेंका पीछे, ठीक है। और पहुंच गया। मैं भाग पड़ा। हाँ। मैं वहां सबसे पहले पुलिस स्टेशन गया, मैंने कहा उठो,
उनको जरा छुटे छुटे मारे, उनको उठाया। हाँ। फिर मैं साइट पे गया, अच्छा। उस टावर का मुझे पता था। हाँ। तो वो मैंने देखा वहां, तो वो परेशान थे कि बंदे तो चले गए, हाँ। मैंने शिकार तो चले गया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ। अब इस दौरान मैं जो दूर से कोई 2 ट्रक नजर आते हुए नजर आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आ गया है शिकार वाले, ठीक है। काबू आ गया। अब ट्रक वालों को पता चला कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है, कुछ लोग हमारे यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ट्रकों ने भागने की कोशिश की, मैंने हाँ। गाड़ी को भगाया, उसके आगे खड़ी करके मैंने एक थोड़ा सा बस्ट मारो एक सामने। हाँ। हाँ। वो- अच्छा। तो ट्रक वाले खड़े हो, अच्छा। तो चक्कों ने कहा हाँ। अच्छा। अब वो ट्रक वाले खड़े हो गए, तो ट्रक वालों को हम तब तक पुलिस भी आ गई। अच्छा। अब ट्रक, मेरी गाड़ी दरमियान में, ट्रक पीछे पुलिस, ठीक है। हम ले गए पुलिस स्टेशन। अब वहां उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ट्रक खड़े किए, सिगरेट निकाले, हाँ। उन्होंने तो मेरा कॉन्फिडेंस चेक दी। मैं किया था इतना बंदा, जुर्म वाला बंदा जो है, हाँ। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ हाँ। मतलब सिगरेट पी रहा है, ये कैसे हो सकता है। हाँ। मैंने फिर पूछा कि आप भाई कहाँ गए थे, कौन था वो, हमारा कैलेंडर था जी ये। हाँ। मैं कैलेंडर का गांव क्या है, तो हाँ। गांव का नाम भूल गया, हाँ। नहीं आता था। मैंने कहा हाँ। तुम्हारी ऐसी तैसी। हाँ। मैंने पुलिस वालों को कहा "जरा सुन।" उन्होंने जरा 2 चांटे लगाए, हाँ। थोड़े से जेबों में पैसे थे, मैं ये तुम लोगों के निकाल लो। हाँ। और निकाले। पुलिस वालों ने चढ़ाई। अब वो कह जी हमें किसी ने किया हुआ था, हमें हमें पता भी नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ। खुशकिस्मती ये है कि वहां के कुछ लोकल जिम्मेदार आ गए उन ट्रकों को छुड़ाने के लिए, अच्छा। एज ए सिफारिशी। और ये अभी सुबह का टाइम था, इन मैं ट्रकों पाँच में छह उन्होंने तारें डाली हुई थी जो काटी थी। थी। प्लान हाँ। उनका ये होता था डालनी। अच्छा। कि पहले सारी रात को वो काटते थे, हाँ। काट के सुबह वो लाइन को गिरा देते थे। ठीक है। फिर उसके बाद ट्रक आ जाते थे, ठीक है। फिर वो लोड करते थे। और साथ जो लोकल लोग वहां खेतों को पानी लगा रहे हैं, उनको भी बंदूक के जोर से साथ लगाते थे। वो अच्छा। सब लोग लोडिंग करा के सुबह 6 बजे वो वापस जाते थे। अच्छा। ये अच्छा। उनका प्लान होता था। उस दिन अच्छा। ये प्लान रह गया। हाँ। तारे कटी पड़ी है, हाँ। उनके टुकड़े हुए हैं। हाँ। ऊपर से हमारी लोग पहुंच गए, उनकी फायरिंग हुई, उन्हें भागना पड़ा, हाँ। वो भाग गए। इधर से वो ट्रक का है, हाँ। आगे कोई चीज नहीं थी, ट्रक में काबू आ गए। हाँ। ठीक है। अब ट्रक जो हमारे काबू आए, तो वो पुलिस स्टेशन में ले गए। अब जब वो बंदे उनके सिफारशी आए, तो सिफारशियों ने अपनी को कहानी डाली। हाँ। तो पुलिस वाले परेशान हुए, मेरे पास आए जी ये तो जिम्मेदार अच्छे लोग हैं। मैं कि हाँ। जिम्मेदार है तो क्या है, जरा हाँ। 2 सुना दो, हाँ। कोई 2 लगा दो। हाँ। तो कहता है जी जिम्मेदार है, हाँ। सुबह है। मैंने कहा, सुबह कोई सिफारिश नहीं है, कर दो। मैंने कहा हाँ। तुम्हें 50,000 का मैंने इनाम देना सरकारी तौर पर, और हाँ। तुम लोगों को अप्रिसिएशन लेटर भी इशू करने हैं। कहते हाँ। अच्छा जी। उन्होंने जरा थोड़ा उसको सुनाया, दड़का मड़का मारा, तो हाँ। वो फट पड़े कि जी हाँ। हमारे 8 बंदे के 12 बंदे जो हमारे डेरे पे सोए हुए हैं। मैं अच्छा। कहा कमाल हो गया, मजा आ गया। मैंने कहा चलो अच्छा। जी आगे हाँ। से कहा कि कोई किसी के पास फायर होगा। मैं कहा कुछ नहीं है, तुम बाहर, पुलिस बाहर खड़ी होगी और मैं हाँ। उठा, अच्छा। पुलिस बाहर खड़ी होगी, तो हाँ। मेरे बंदे जो है वो अंदर घुस गए। हाँ। उन्होंने बंदे उठा, वो सोए पड़े थे, हाँ। उनको तो नहीं पता था कि उन पे छापा पड़ना है। वो हाँ। 12 बंदे अंदर से उठा लिए। हाँ। उठाकर फिर मैंने कहा कि आप लोगों को शायद बंदे ले जाएंगे, हाँ। अदालत वाले ले जाएंगे, या ये कुछ और आ जाएगा, रौला पड़ जाएगा। तो हाँ। ये बंदे हम अलग को सामान करते ठीक है। हैं बंदोबस्त। तो हमने एक प्राइवेट जगह लेकर डेरे पे एक अपनी जेल बना दी। अच्छा। प्राइवेट तो जेल। वहां हाँ। बंदे, हाँ। हाँ, वहां बंदे ठीक है। डाल दिए। हाँ, अच्छा। संगलों से बांध के। अब उनके हाँ। रेफर से मैंने बंदे और उठाने शुरू कर दिए। ठीक है। हाँ। उनको भेजते थे, वो उठाए। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो मिस्री शाह के थे। ठीक है। मिस्री शाह लाहौर। लाहौर, लाहौर। मिस्री शाह लाहौर। हाँ। तो पुलिस को, लोकल पुलिस को बाद में बैठाते थे, हाँ। क्योंकि वो होता है ना रेफरेंस, आप लोकल पुलिस को बताना होता हाँ। है। हाँ। तो हम उठा लेते थे उनको हाँ। घरों से, अपनी गाड़ी में फेंक लेते थे, उसके बाद लोकल पुलिस को बुलाते थे, हमने यहाँ छापा मारना है। हाँ। तो हाँ। इस तरह फिर हम भागते थे तेजी के साथ के, कहीं हो गए ना। तो हमने, मेरे पास 35 बंदे हो गए। अच्छा। तो 35 बंदे हुए, तो मेरे पास सभी वो, एक और भट्ट साहब आया, कुछ थोड़ा मोरे जानने वाले थे, हाँ। वो रेफरेंस आया। 4 लाख रुपए उन्होंने डाला हुआ है ब्रीफ केस में, हाँ। कि आपको जी ये 8 लाख एडवांस देते हैं, आप हाँ। कार फिर देंगे, तो आप इन लोगों को
कि छोड़ दो। जान छोड़ दे। हाँ वो मैंने कागज शुक्रिया आपका बहुत बहुत, ये दोबारा हाँ कोशिश मत करना। ठीक है। एनी तो वो जेल बनी, तो उसमें हमने, उसमें से फिर मैंने कुछ हाँ बस अब वादा ठीक माफ है। गुआ भी बल्कि तैयार कर लिया। वो जो बंदा अच्छा चढ़ता था रात को टावर पे, जो ठीक है। काटता था, वो उनका हाँ फोरमैन हाँ था, उसको मैंने नौकरी का कहा कि भाई ठीक है, हाँ तुम हमारे हाँ साथ हो, तुम्हें नौकरी हाँ मिलेगी। अब तुमने सारी ठीक। डिटेल हमें बतानी है। तो वो उस बंदे ने हाँ के एक दफा ये बता दिया कि उन्होंने प्लान किया कि हम रात को शाम को पेशाब वगैरह के जरिए या आवाज जरूरिया की वजह से बुलाएंगे हाँ पुलिस वाले को। वो हाँ ईद का टाइम था, ईद एक या आधी पुलिस वाला था, तो हाँ इसको हम घर से पकड़ लें, ठीक फिर ठीक है। चाबी निकाल के फिर हम। अब वो उसके प्लान ये था, पुलिस उनका अच्छा मुजरम लोग, हाँ हाँ उसी बंदे ने हमें बता दिया कि हमारा प्लान ये है। अच्छा ठीक है। मुख पर तो अपना रखना होता है ना जी, मुख हाँ पर हाँ बता दिया, वरना उल्टा हाँ काम हो जाता था। हाँ हाँ अब वो जो है उसको फिर हमने बंदोबस्त हाँ कर लिया। एनी अच्छा अब इसके बाद ये हुआ कि हम पर वो बैलेट पड़ रहे हैं, कुछ बड़े प्रेशर पड़ रहे हैं। अब लुत्फ की बात है कि वो मैंने यानी एफआईए को कांटेक्ट किया, एफआईए को बताया, ये अभी नहीं बताया, उनको बंदे नहीं दिए, एफआईए को बताया, तो उल्टे एफआईए वाले कहते जी इसमें तो आप भी शामिल हैं। अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने बल्कि वो आपको याद हो अपना जमील, हाँ जो डॉगी जमील अहमद हाँ 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 जमील अहमद, उसमें हाँ एफआईए में, तो मैं उसको फोन किया, मैं कहा ये तुम्हारी एफआईए है। फिर हाँ उसने उसको जरा खींचा, तो ये अच्छा तो एफआईए का, लेकिन बंदे हमने नहीं दिए थे। अच्छा तो फिर बाद में ये हुआ कि एक किसी ने ट्राई की जमानत की, तो वो भी मैंने जाकर वो जो सिविल जज है उसको जरा ठीक ठाक सुना के ठुड्डे ठुड्डे मार दिए, दिमाग मेरा भी बड़ा खराब था, हाँ तो वो जमानत तो नहीं होने दी। तो फिर जनाब ऑर्डर हुआ मेरी ट्रांसफर का। अच्छा ये लोग काफी इफेक्टिव लोग थे हाँ इसमें, मतलब अब क्या नाम लेने ठीक मतलब बेहतर नहीं है, सियासी लोग इसमें थे बड़े तमाम पार्टियों के। काफी हाँ सियासी लोग भी थे। जी हाँ। हाँ, ऐसी लोग भी थे, 5 सियासी लीडर थे जो सब पार्टियों से ये रिलेटेड थे। सारे ताने हाँ बाने मिलते थे साहब। जी और हाँ लुत्फ के बाद यहाँ सब पार्टियां एक हो जाती हैं, मजे की बात हाँ ये थी। हर पार्टी का कुछ था, दोनों पार्टियां थी, हाँ दो पार्टियों के लोग थे हाँ उनकी इसमें, हिस्सेदारी तो थी इसमें सिफारशी सही। थे। हाँ एनी हाँ तो वो एक, अब मेरी ट्रांसफर की उन्होंने ऑर्डर हाँ कराया, तो ठीक मैंने है। मेंबर को कहा कि मैंने तो नहीं जाना, मैं तो ये किस हाँ के साथ करूं, मैंने नहीं देता। अब अच्छा मेंबर ने फिर कहा तुम, ये हमें प्रेशर बहुत था, ये कर दिया, लेकिन हाँ तुम चार्ज मत छोड़ो। अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है ये हालात है, हाँ हाँ मैंने हाँ कहा चार्ज ना छोड़ो, ये हमने प्रेशर में किया है। अच्छा अब मैंने कहा यार ये अच्छा प्रेशर है। उस वक्त हाँ मुझे वो फारूक ने कहा कि शिराजी साहब कुछ कर लो, हाँ जो है पानी मेरे नाक तक पहुंचा हुआ है, मैं अच्छा कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक मैंने है। कहा कोई बात नहीं, तो मैंने वो मतलब चार्ज नहीं दिया। तो इस दौरान मैंने पुलिस वगैरह को सर्टिफिकेट इशू किए, आईजी वो डीआईजी वगैरह सबको मैंने कहा यार सर्टिफिकेट इशू कर दो जरा, हाँ सारे हाँ लोग क्या। तो एनी हाउ मैंने कोई किसी वजह से, वजह भी ऐसी थी, लोग मुझे कहते तेरा दिमाग खराब है, तुम्हारे तो जाती है, तुम्हें क्या हाँ जरूरत है इतना तुम्हें दुश्मनी पालने की। तो हाँ कोई 2 एक महीने के बाद वो जो जिसके मुझ पर ऑर्डर हुए थे, वो बंदा रोज आके बैठ जाता था, कदमों में अच्छा बैठ जाता था, समझ ले अच्छा मुझे चार्ज, एक जोश में कहा यार लो चार्ज दफा हो जाओ तुम अच्छा कर। यकीन जाने कि मैंने चार्ज दिया, वहां लोग बहरहाल मेरे लोग तो रो भी रहे थे, बहुत कुछ कर हाँ रहे थे, मैं भी जरा अपसेट था। तो विद इन 1 वीक वो बंदे सारे वो बाहर अच्छा निकल आए, और मौसूफ ने 1.5 लाख रुपए में सारा को सौदा कर लिया। हाँ 1.5 लाख करते हैं नहीं। हाँ और हाल जो भी है, वो लोग हाँ बाहर आ गए। अब जब लोग बाहर आ गए, तो उन्होंने कहा हाँ जी सिराज साहब अब आप किधर हैं। हाँ घर में वो टेलीफोन तो वही थे पुराने हाँ वाले, उन पर हाँ फोन करके गालियां दे रहे हैं, हाँ बकवास कर रहे हैं। हाँ अब कहते थे आप पहले जीप पे आप हमारे पीछे दौड़ाते थे, अब हाँ आप अपनी जीप लेकर हमारे आगे भागे। तो हाँ तो मैंने फिर ये है कि मुझे चूंकि
आई वॉज वेरी वेल नोन इन द डिपार्टमेंट एज वेल, तो वो हाँ मुझे जो डिपार्टमेंट वालों ने सिक्योरिटी दे दी, ठीक है आप अपने कुछ गार्ड रख लें। ठीक है मैंने उन्हीं उचक्कों में से ही हाँ अच्छे जो लड़के थे, हाँ जो सुधरे हुए हो सकते थे, हाँ हाँ उनको मैंने अपना गार्ड बना लिया। अच्छा तीन चार चार एक मैंने गार्ड रखे। अच्छा बल्कि स्कूल तक वो कहते थे आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मैं हाँ स्कूल तक मेरा गार्ड चला जाता था। अच्छा टेनिस खेलता था बेटा मेरा, और वो जूनियर चैंपियन उस वक्त था हाँ पाकिस्तान का टेनिस में, तो उसके साथ भी गार्ड मैंने हाँ भेजना शुरू। लेकिन मैं कहा, यार ये क्या है? हाँ हाँ मजा तो नहीं जिंदगी। एनी हाउ, एक ऐसा जनरल मैनेजर आया, मेरा गार्ड जो होते थे वो 3 महीने का, तो उसको दोबारा रिव्यू के लिए जाते थे, उनको मतलब री अप्रूवल लेनी पड़ती थी। हाँ तो एक जीएम आया जो कि नया आ गया, उसने कहा ये नहीं, मैं नहीं अप्रूव करता। जब उसने अप्रूवल उसकी नहीं की, तो मुझे भी जरा गुस्सा आ गया। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू बाबा। सो अच्छा इन अ वे आई लेफ्ट बाबा। हाँ तो मतलब मैंने कीमत आपको यह देनी पड़ी, चोरों को आपने पकड़ लिया लेकिन आपको छोड़ना पड़ा बाप का। हाँ, मैं आई लेफ्ट बाबा। तो इतना उन्होंने किया, मैं चला गया। लेकिन एक चूंकि मेंबर बड़ा अच्छा था, वो मुझे बड़ा कहता, नहीं यार तुम ऐसे ना जाओ, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूँ 2 साल की। हाँ अच्छा हाँ हाँ उसने हाँ मेरी उसको छुट्टी कन्वर्ट कर दी, मेरे अच्छा रेजिग्नेशन मुझे वापस करवा दिया, और हाँ मुझे उस छुट्टी कर दी। और बाकी अच्छा स्टोरीज हैं वो कैसे, वो तो एक बड़ी नहीं लंबी हाँ स्टोरी। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का, ये रिकॉर्ड करवाने का। इसे हम अपलोड करेंगे ताकि ये पता चले लोगों को कि बहाने करने से ठीक नहीं होगा पाकिस्तान। खुद वो कहते हैं ना, हाँ, हैव योर स्किन इन द गेम, ये हैव तो योर है। स्किन इन द गेम। जब तक खुद नहीं उसमें पढ़ोगे तो मसला ठीक नहीं होगा। सिर्फ बाबूगिरी से मसले हल नहीं हो सकते। हाँ, नहीं ये तो नहीं होता है, ये तो एक मैदान में डेडिकेशन होने का, होनी चाहिए, हाँ विदाउट हाँ दैट। बिल्कुल हाँ उसका और बहुत बहुत पंगा लेना शुक्रिया। चाहिए। हाँ तो ये उन लोगों के लिए है जो महनूर के हम उम्र है, नौजवान ठीक स्टूडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया शिराजी साहब, है, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। खुदा बहुत बहुत हाफिज। शुक्रिया आपके बुलाने खुदा का। हाफिज। फिर होगी गपशप, होगी इंशाल्लाह। ठीक ओके खुदा है, हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। हाफिज।